बच्चों, आज मैं आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव का आज मैं आपको सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ध्यान दें कि परीक्षा में आपको विषय कोड दिया होगा। विषय कोड जो विज्ञान का होता है वो 112 होता है और विज्ञान में 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव आपको 40 ही लगाना है। 80 में 40 ही लगाना है, चाहे जिधर से लगाए, शुरू से लगाए, बीच से लगाए, बस 40 का ही जवाब देना है, 80 का नहीं। ये परीक्षार्थी के लिए निर्देश दिया गया है। आपको अच्छा से इसको पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद ही जवाब देना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन है, ऊपर कर लेते हैं। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रधान अक्ष, ऑप्शन बी मुख्य फोकस, ऑप्शन सी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन डी गोलीय दर्पण का द्वारक। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधान द्वारक होगा। ऑप्शन ए प्रधान द्वारक होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, कि कौन सा दर्पण होगा। इसका आंसर देना है कमेंट में। सभी बच्चे जवाब दें। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह धनात्मक होती है, आपको याद रखना है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन ए में है लाल, ऑप्शन बी में है नीला, ऑप्शन बी में है पीला, ऑप्शन डी में है बैंगनी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, कि किस वर्ण का यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वह सबसे बड़ा होता है। तो याद रखना है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होगा वह सबसे बड़ा होगा या सबसे अधिक होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, किसी धातु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? किसी धातु नहीं है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी में है कॉर्निया, ऑप्शन डी आइरिस। ये क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है। इसका आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका आंसर होगा रेटिना पर पड़ता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आंख के रेटिना भी पड़ता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी निर्वात। आपको इसका राइट आंसर बताना है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वह सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक होती है और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये निर्वात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है? ऑप्शन ए निकट की वस्तु को, ऑप्शन बी दूर की वस्तु को,
ऑप्शन सी केवल छोटी छोटी वस्तु को, ऑप्शन डी केवल बड़ी बड़ी वस्तु को। आपको राइट आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या सही होगा। दूरदृष्टि वाली नेत्र साफ साफ देख सकती है, इसका क्या आंसर सही होगा। तो दूरदृष्टि वाला जो आंख होगा वह दूर की ही वस्तु को देखेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो प्रतिबिंब परिवर्तित किरण पुंज होगा। क्वेश्चन है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज होगा। ऑप्शन ए अभिसारी, ऑप्शन बी समांतर, ऑप्शन सी अपसारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज होगा। ऑप्शन ए अभिसारी, ऑप्शन बी समांतर, ऑप्शन सी अपसारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में जवाब दे इसका। इसका आंसर राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा। ऑप्शन बी समांतर होगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ऑप्शन ए है अपवर्तन होगा, ऑप्शन बी में विचलन होगा, ऑप्शन सी में वर्ण विक्षेपण होगा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं होगा। आपको बताना है इसका राइट आंसर की क्या नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, वर्ण विक्षेपण जो होगा वर्ण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होगी। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है, ऋणात्मक होती है, ऑप्शन बी में धनात्मक, ऑप्शन सी में अनंत, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। बताना आपको राइट आंसर कि इसका क्या होगा। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनात्मक। अगला क्वेश्चन है कि 10 नंबर, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुचित आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तित होगा। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार होगा। इसको बताना है राइट आंसर कि क्या होगा कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा। इसको राइट आंसर बताना है क्या होगा, तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा 2 बार। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि स्विच लगाए जाते हैं। स्विच जो है वो लगाए जाते हैं तो इलेक्ट्रिक का तार जो होता है उसमें स्विच लगाया जाता है। किसमें वो लगाया जाता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि भू योजित तार में, ऑप्शन बी ठंडे तार में, ऑप्शन सी गर्म तार में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। किसमें स्विच लगाया जाता है आप लोग को ही मालूम होगा कि किसमें लगाया जाता है। इसका आंसर जो होगा बताया राइट कमेंट में, इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा कि जब स्विच जब भी लगाया जाता है तो गर्म तार में ही लगाया जाता है, जिसमें करंट आता है गर्म तार में ही आता है। अगला क्वेश्चन है जूल बाई कूलाम कहलाता है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वोल्ट। जूल बाई कूलाम क्या कहलाता है।
आपको राइट आंसर देना है कि जूल बाई कूलाम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी जो होगा वोल्ट होगा। जूल बाई कूलाम जो होता है वो वोल्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए में होगा टेस्ला, ऑप्शन बी में फैराड, ऑप्शन सी में वेबर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। राइट आंसर सभी बच्चे कमेंट में जवाब दे, इसका क्या सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए टेस्ला जो होगा वो सही होगा। तो इसको मैं टिक लगा लेता हूँ। 14 नंबर कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रभाव पर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है राइट आंसर इसका क्या होगा कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन, डायनेमो जो है बदलता है, क्या बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो डायनेमो जो है वो बदलता है, किसको किस में बदलता है आपको बताना है। अब इसका राइट आंसर जो होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये डायनेमो क्या करता है, ये रूपांतरित करता है यानी बदलता है। अपवर्तनांक का रंग पर, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है? तब प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। क्या बताना है इसको राइट आंसर? क्या अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करता है, क्या करता है बताना है इसको। राइट आंसर क्या होगा 16 नंबर का? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 16 नंबर का, 16 का डी होगा वर्ण विक्षेपण। राइट आंसर आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, एक मोटर कार के पारदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो मोटर कार के पारदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा और वस्तु के तुल्य, और इनमें से कोई नहीं। वस्तु के तुल्य यानी वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा और वस्तु के तुल्य बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपको बताना बच्चों कि क्या इसका आंसर होगा। तो एक मोटर कार के पारदर्शी दर्पण में जो बन प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के क्या हो बनता है, छोटा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ये वस्तु के तुल्य बनता है। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा वस्तु से छोटा, यानी वस्तु से छोटा ही बनता है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल के धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या हो जाता है? तो ऑप्शन ए में विद्युत वाहक बल से अधिक, ऑप्शन बी में विद्युत वाहक बल से दुगना, ऑप्शन सी में है विद्युत वाहक बल से कम, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको राइट आंसर इसका क्या होगा 18 नंबर का। जलीली बच्चे कमेंट में इसका जवाब दे कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 के ए, विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा। एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंदु के लिए आवर्धन होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन आंसर बोले ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 1/2, ऑप्शन डी में इनमें से क्यों नहीं। इसका आंसर राइट आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 जो होगा वह सही होगा और बी। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? जीवाश्म ईंधन के बनने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो सल्फर ए में,
ऑप्शन बी में है कार्बन, ऑप्शन सी में नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताना है आपको, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर इनमें से सभी होगा, यानी कि सल्फर भी होगा, कार्बन भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा इनमें से। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है ओम मीटर, ओम बाय मीटर और वोल्ट बाय मीटर। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो बताना है आपको बच्चों कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा। तो इसका आंसर होगा वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा ओम मीटर। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा ही मात्रक क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में वाट, ऑप्शन बी में जूल, ऑप्शन सी में वेबर, ऑप्शन डी में वोल्ट। यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा ही मात्रक क्या है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी जो होगा वेबर होगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होगा, वेबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि समान माध्यम से प्रकाश का गमन करता है, समान माध्यम से प्रकाश गमन करता है वक्र रेखा में, वृत्त में, अनिश्चित तरीके से, सरल रेखा में। आपको इसका राइट आंसर बताना है कमेंट में कि इसका क्या आंसर सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल रेखा में। अगला क्वेश्चन है तो 24 नंबर, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, कि विचलन होगा, कि अपवर्तन होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। इसका ऑप्शन ए में जो है वर्ण विक्षेपण ही सही होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, पहले 19 कर ले, 25 नंबर 24 था। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, यानी 1.6 गुने 10⁻⁻20 गुलाम, 1.6 गुने 10⁻⁻28 गुलाम, 1.6 गुने 10⁻19 ग्राम, 1.67 गुने 10⁻- गुलाम। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है कि ऑप्शन ए में 1.6 गुने 10⁻23, ऑप्शन बी में है 1.6 गुने 10⁻8, ऑप्शन सी में है 1.6 गुने 10⁻−19, ऑप्शन डी में 1.6 गुने 10⁻17। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश जो होता है वह क्या होता है, आपको इसको बताना है कि क्या होगा। इसका आंसर जो होगा 1.6 गुने 10⁻−19। इसका होगा 1.6 गुने 10⁻−19 गुलाम। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, कि एक घोल नील लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान हो सकता है। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 9, ऑप्शन सी में है 7, ऑप्शन डी में जो है वो 10 है। कि ये घोल नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है तो इसका घोल का पीएच क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में जो है 2 नंबर ही सही होगा, 2।
लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए में है 23, ऑप्शन बी में है 26, ऑप्शन सी में है 25, ऑप्शन डी में है 24। तो लोहे की परमाणु संख्या जो है वह 26 है। तो ऑप्शन ए बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा 26। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर परमाणु के बाह्यतम से एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 4, 5, 6 और 7। ये 28 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी ही सही होगा। अगला क्वेश्चन कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में जस्तीकरण, ऑप्शन बी में एनोडीकरण, ऑप्शन सी में समृद्धीकरण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इनमें ऑप्शन जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धीकरण और इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर जो होगा कि एनोडीकरण ही सही होगा, ऑप्शन बी एनोडीकरण। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CH4 ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में C2H6, ऑप्शन सी में C2H4, ऑप्शन डी में C3H8। इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? 30 नंबर। इसका आंसर जो हो जाएगा वह सी होगा, C2H4। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन है CaOH होल 2, CaOCl2, CaCO3, Ca होल 2 HCO3 की होल 2। विरंजक पूर्ण का रासायनिक 31 नंबर ये क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? 31 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, CaOCl2। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को कहा जाता है? तो उत्पाद कहा जाता है, अभिकारक कहलाता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो आपने पढ़ा होगा कि ये रसायन शास्त्र में कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, ये फर्स्ट चैप्टर में है, अभिकारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि टूथपेस्ट होता है, क्या होता है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से सभी। टूथपेस्ट होता है, क्या होता है? टूथपेस्ट जो होता है वह क्षारीय होता है। ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी जो है इनमें से सभी नहीं। टूथपेस्ट होता है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्षारीय ही होता है, टूथपेस्ट।
निम्नलिखित में कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है? CHO, CO, COOH और O कार्बनिक समूह निम्नलिखित में कौन है? तो आपको इसका आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही होगा, COOH। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखिट में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो सी, ऑप्शन ए में CO2, ऑप्शन बी में CO, ऑप्शन सी में SO2, ऑप्शन डी में Cl2। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इसका आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? 35 नंबर का इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, SO2। अगला क्वेश्चन, निकेल की परमाणु संख्या है? ऑप्शन ए में 27, ऑप्शन बी में 28, ऑप्शन सी में 29, ऑप्शन डी में 30 होगा कि निकेल की परमाणु संख्या है। सभी बच्चे कमेंट में इसका जवाब दें कि निकेल की परमाणु संख्या कितनी होगी। तो निकेल की परमाणु संख्या बताना है आपको कि निकेल की परमाणु संख्या है कितना है। निकेल की परमाणु संख्या है ऑप्शन बी जो है वह 28 है, बताना है आपको ये। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया तो सीधे आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस प्रणाली में विलयन था, क्या था? तो ऑप्शन ए में ZnSO4, ऑप्शन बी में CuSO4, ऑप्शन सी में FeSO4, ऑप्शन डी में Al2SO4 3। इसका आंसर बताना है आपको कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद वह देखा है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस प्रणाली में विलयन का इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, FeSO4। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सा गैस बनती है? ऑप्शन ए में होगा C2H6, ऑप्शन बी में CH4, ऑप्शन सी में C2H2, ऑप्शन डी में C2H4। तो एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित कौन सी गैस बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा C2H4। हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है? गंधक का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का व कार्बन का? हीरा, इसका आंसर होगा कार्बन का। हीरा जो अपरूप है वह कार्बन का है। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए में 2 मीटर, ऑप्शन बी में 5 मीटर, ऑप्शन सी में 0.5 मीटर, ऑप्शन डी में जो होगा वह 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? इसका आपको जवाब देना है कि क्या सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 किमी होगा, 2 किमी यानी किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलेय है? निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलेय है? तो बेंजीन है, ऑप्शन बी में मीथेन है, ऑप्शन सी में ग्लूकोज है, ऑप्शन डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। सभी बच्चे इसका कमेंट में इसका जवाब दे क्या होगा। कि निम्नलिखित यौगिकों में जल
में विलेय है। कौन है? बेंजीन, मीथेन, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड। 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर राइट जो हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लूकोज सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अम्लगम है? CuZn, PbSn, CuSn और NaHG। निम्नलिखित में कौन अम्लगम है? इसका राइट आंसर होगा NaCHHN। अगला क्वेश्चन है कि एथिलीन का IUPAC नाम है। एथेन, एथेन, एथीन, इथाइन, एथाइन, इनमें से कोई नहीं। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर जवाब देना है कि क्या होगा। इसका आंसर जो होगा राइट आंसर एथीन होगा, ये सही। ब्यूटेनोन का अनुसूत्र C4H8O है, तो इसका क्रिया समूह है एल्डिहाइड। ऑप्शन बी में कीटोन, ऑप्शन सी में एल्कोहलिक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 44 का, तो इसका राइट आंसर होगा एल्डिहाइडिक। एल्काइन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन डी में है 7। एल्काइन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? इसका जवाब दे सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा 3। अगला क्वेश्चन, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए Mg, ऑप्शन बी Al, ऑप्शन सी Fe, ऑप्शन डी Hg। यानी सिनेबार जो है वो किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन डी जो होगा वो Hg सही होगा। अगला क्वेश्चन कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन ए द्रवण विधि, ऑप्शन बी निस्तापन, ऑप्शन सी हाथ से चुनकर, ऑप्शन डी फेन उत्प्लावन विधि। इसका राइट आंसर जो होगा फेन उत्प्लावन विधि होगा। अगला क्वेश्चन कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सभी बच्चों को इसे बताना है कि इसका क्या राइट आंसर सही होगा। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला है? ऑप्शन ए Cl, ऑप्शन बी N, ऑप्शन सी P, ऑप्शन सी S। यानी सी हो क्लोरीन हो गया, ऑप्शन ए में बी, ऑप्शन बी में नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में फास्फोरस, ऑप्शन डी में सल्फर। तो इसका आंसर बताना है आपको, क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी N, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Na2CO3 इंटू 10H2O
CuO, ऑप्शन बी CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 50 का आंसर बताना है कि क्या इसका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर जो होगा नीलत होता है, यानी तृतीया का रासायनिक सूत्र जो होता है CuSO4 इंटू 5H2O। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत जो है वह पवन ऊर्जा है। प्रदूषण मुक्त, जिससे प्रदूषण नहीं निकलता है उसे प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल वैद्युत ऊर्जा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर अब इसका डी होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 अबंध होता है। ऑप्शन सी ए है C3H8, ऑप्शन बी C3H4, ऑप्शन सी C2H6, ऑप्शन डी CH4। निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 अबंध होता है। आपको बताना है इसका क्या आंसर सही होगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी जो होगा सही होगा C3H4। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी बेंजीन। बताना है आपको ये राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बताना है आपको, जल्दी बताए बच्चे। इसका आंसर जो होगा वो 53 का डी हो जाएगा, बेंजीन। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है को उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। अपमार्जक कहलाते हैं, या साबुन कहलाते हैं, या प्लास्टिक कहलाते हैं, या रबर कहलाते हैं। इसका आंसर क्या होगा 54 का। तो इसका 54 का राइट आंसर जो होगा वह साबुन कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम जो होता है वह साबुन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दी जाती है। ऑप्शन ए n², ऑप्शन बी n²/2, ऑप्शन सी 2n², ऑप्शन डी जो है n²+1। इसका राइट आंसर जो होगा सभी बच्चे कमेंट में इसका जवाब दे क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी 2n² द्वारा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर साइटोन का आकार होता है। साइटोन का आकार तराकार होता है, या गोलाकार होता है, या त्रिभुजकार होता है, या इनमें से कोई नहीं। साइटोन का आकार बताना है कि आपको क्या होता है। इसका आंसर जो होगा वह ताराकार होता है। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन निम्नांकित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है बताना है आपको। ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी में एथिलीन, ऑप्शन सी में साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी में ऑक्सिन। कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है। ऑप्शन ए में श्वास नलिका में, ऑप्शन बी में यकृत में, ऑप्शन सी में वृक्क में, ऑप्शन डी फेफड़ा में। इसका बताना है राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वह यकृत में। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है तो यकृत में प्रवेश करेगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है। ऑप्शन ए में तापमान, ऑप्शन बी में कवक, ऑप्शन सी में वायु, ऑप्शन डी में मृदा। आपको राइट आंसर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 59 के बी यानी कवक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है एक, क्या बनता है? तो ऑप्शन ए में बीज, ऑप्शन बी में जाइगोट, ऑप्शन सी में शुक्राणु, ऑप्शन डी में अंडाणु। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनेगा? इसका आंसर बताना है आपको, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा जाइगोट बनता है। अगला 61 नंबर क्वेश्चन है कि पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं कोशिकीय रिक्तिकाओं में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी इनमें से सभी नहीं, यानी पादप अवशिष्ट रहते हैं तो किस में रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, सभी में होगा, यानी कि कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, छाल में भी होता है और इनमें सभी में होता है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है कि समान अनुशिथिलन रक्त दाब होता है 130 mm, 120 mm, 100 mm और 80 mm। समान अनुशिथिलन रक्त दाब जो होता है वह कितना होता है? आपको राइट आंसर बताना है। जिसका राइट आंसर जो होगा वह 80 mm होता है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर कि मनुष्य, बिल्ली एवं चमगादड़ के अग्रपाद है। तो अग्रपाद क्या है? तो समजात अंग है या असमजात अंग है, ऑप्शन बी में समजात अंग है, ऑप्शन सी में अवशेषी अंग है, ऑप्शन डी में जो है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका राइट आंसर बताना है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के जो अग्रपाद है वह क्या है? इसका राइट आंसर जो होगा वह समजात अंग है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है जल संवहन, एमिनो अम्ल संवहन, ऑक्सीजन संवहन और भोजन संवहन। तो पादप में जो है जाइलम फ्लोएम क्या है? उत्तरदायी है। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन संवहन में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी में 34। आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा 32 होता है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 ही सही होगा, सी। अगला क्वेश्चन 66 में है, एंड्रोजन क्या है? एक नर लिंग हार्मोन है या मादा लिंग हार्मोन है? ऑप्शन सी में पाचक रस है या ऑप्शन डी में इनमें से सभी है। इसका बच्चे कमेंट में जल्दी जवाब दें, इसका क्या सही आंसर होगा। तो ये एंड्रोजन जो है वह नर लिंग हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में तंत्रिकाक्ष शिरा, ऑप्शन बी में तंत्रिकाक्ष, ऑप्शन सी में डेंड्राइट, ऑप्शन डी में जो होगा वो कोशिका पिंड होगा। यानी कि न्यूरॉन का हिस्सा का रक्त कहाँ जानकारी हासिल की जाती है? न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है वह क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन सी डेंड्राइट।
अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए में लामार्क, ऑप्शन बी में चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी में ग्रेनर जॉन मेंडल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ग्रेनर जॉन मेंडल ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन 69 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? जल पर। ऑप्शन बी में सूर्य की रोशनी पर, ऑप्शन सी में क्लोरोफिल पर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सूर्य की रोशनी की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, मूत्र मार्ग से, मूत्रवाहिनी से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों से, मूत्र मार्ग से और मूत्रवाहिनी से ही जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो गई। अगला क्वेश्चन है कि रक्त क्या है? यह कोशिका है, पदार्थ है या ऊतक है? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताना है कि रक्त क्या है। तो इसका आंसर होगा सीधा सा सवाल, रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। तो रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। अगला क्वेश्चन 72 कि फूल में नर प्रजनन अंग है, वर्तिका, ऑप्शन बी में वर्तिकाग्र, ऑप्शन सी में अंडाशय, ऑप्शन डी में पुंकेसर है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो होगा वो पुंकेसर होगा। अगला क्वेश्चन 73 में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए में ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी में विजमैन, ऑप्शन सी में चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी में लामार्क। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? ग्रासनली है, या बड़ी आंत है, या छोटी आंत है, या अमाशय है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? इसको राइट आंसर बताना है कि इसका क्या सही होगा। इसका आंसर होगा वो छोटी आंत होगा। अगला क्वेश्चन है कि 75 नंबर, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए में गर्भाशय, ऑप्शन बी में शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी में डिंब वाहिनी, ऑप्शन डी में है अंडाशय। तो निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी पुरुष जनन तंत्र का भाग खोजना है? तो इसका ऑप्शन बी में जो होगा वो सही होगा, शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में, पक्षी में, या मनुष्य में? इनमें से कोई नहीं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है?
तो ऑप्शन ए जो राइट आंसर हो जाएगा मक्खी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए में 2 से 3 महीना, ऑप्शन बी में 20 से 30 दिन, ऑप्शन सी में 4 महीने से अधिक, ऑप्शन डी में 12 से 20 दिन। यानी मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं के जीवन अवधि कितनी होती है, आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो आंसर होगा वह डी होगा। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं के जीवन अवधि कितनी होती है, आपको राइट आंसर बताना है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी यानी 12 से 20 दिन होता है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन ए में है रॉबर्टसन, ऑप्शन बी में है डार्विन, ऑप्शन सी में है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी में जो है वह ब्राउन है। ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन ए में प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए में रॉबर्टसन, ऑप्शन बी में डार्विन, ऑप्शन सी में रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी में ब्राउन है। क्या इसका आंसर सही होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो रॉबर्ट हुक होगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में कोशिका विज्ञान, ऑप्शन बी में ऊतक विज्ञान, ऑप्शन सी में अनुवांशिकी, ऑप्शन डी में साइटोजेनेटिक्स। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर जो होगा कोशिका विज्ञान। अगला क्वेश्चन पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। ग्लूकोज के रूप में, या स्टार्च के रूप में, या प्रोटीन के रूप में, या फैटी एसिड के रूप में होता है। पौधे में भोजन जो है वह किस रूप में जमा होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह स्टार्च के रूप में होता है। ये मेरा 80 को ये ऑब्जेक्टिव हो गया। मैं आपको सब्जेक्टिव दिखाने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले परीक्षा देने से पहले ये दिया हुआ है कि लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको ध्यान देना है आपको कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक जो है वह लघु है। क्या है ये लघु है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न जो है वह 2 अंक का है। सबसे पहले ध्यान देना है कि लघु में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 4 ही का जवाब देना है। 4 को बनाइएगा तो 8 नंबर आपको मिलेगा। इसमें 8 का ही जवाब देना है। अगला क्वेश्चन, अगला जो दिया गया है कि ये दीर्घ उत्तरीय में ध्यान देना है कि प्रश्न संख्या 9 और 10 दीर्घ है। इनमें से किसी एक का उत्तर दे। इसमें 9 और 10 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन बनाना है। तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा। अगला जो है रसायन शास्त्र क्वेश्चन है कि इसमें भी 11 से 18 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से मात्र 4 का ही जवाब दे। तो इस तरह से आपको सबका पढ़ते जाना है और जवाब देते जाना है।